दोस्तों लेकर आ गया हूं एक और कंपैरिजन वीडियो, लेकिन इस बार कार्गो सेगमेंट में। इस कंपैरिजन में हम लेने वाले हैं महिंद्रा का जोर ग्रैंड को और एलर का हाइलोड। ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का कंपैरिजन शुरू करने से पहले शाबू व्हील्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और आप इसी तरह के वीडियोस रिकमेंड करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कर देना। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं महिंद्रा वर्सेस एलर का। दोस्तों महिंद्रा की तरफ से कार्गो सेगमेंट में ये दूसरा मॉडल है। पहला मॉडल तो आपको पता हुआ ट्रियो जोर था, और एलर की तरफ से पहला यानी कंपनी का ही पहला मॉडल है हाइलोड कार्गो सेगमेंट के लिए। पैसेंजर तो वैसे है ही नहीं हाइलोड का। महिंद्रा के जो जोर ग्रैंड के अंदर तीन वेरिएंट आते हैं, एक डिलीवरी वैन और एक पिकअप और एक फ्लैट बेड के साथ। डिलीवरी वैन के अंदर हमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कंटेनर को लेके 140 क्यूबिक फीट वाला एक कंटेनर मिलता है और 170 क्यूबिक फीट वाला एक कंटेनर मिलता है। इसके अलावा सभी स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, रेंज, पिकअप, टॉर्क सब कुछ सेम मिलने वाला है महिंद्रा की तरफ से जोर ग्रैंड के अंदर। हाइलोड के अंदर हमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक डिलीवरी वैन और एक पिकअप वैन। ये दोनों के बीच में बस रेंज और मोटर का पावर का फर्क है, बाकी सब कुछ इसके अंदर भी सेम देखने को मिलता है। अगर आप जोर ग्रैंड का और हाइलोड के फुल डिटेल जानना चाहते हैं तो पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। सभी स्पेसिफिकेशन उसके अंदर कवर किए हैं हम। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे परफॉर्मेंस को लेकर। परफॉर्मेंस के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे टॉप स्पीड, रेंज, जो कंटेनर का जो साइज होता है वो, और मोटर और टॉर्क, ग्रेडेबिलिटी, वारंटी और प्राइस को लेकर कंपैरिजन करेंगे। तो शुरू करते हैं कंपैरिजन कंटेनर साइज के साथ। वैसे कार्गो सेगमेंट के जो ऑटो रिक्शा होते हैं वो कंटेनर ही ज्यादा मैटर करता है और पेलोड कैपेसिटी ज्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे जोर ग्रैंड के अंदर हमें कंटेनर का साइज 6 फीट लेंथ और 5 फीट वेड्थ और 5 फीट हाइट का कंटेनर देखने को मिलता है। जैसे कि मैं बताया हूं पहले ही, डिलीवरी वैन के अंदर दो कंटेनर देखने को मिलते हैं, एक 140 क्यूबिक फीट का, और थोड़ा बड़ा साइज चाहते हैं तो आपको 170 क्यूबिक फीट का कंटेनर देखने को मिलता है। अगर हम हाइलोड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 6 फीट लेंथ और विड्थ 4.7 फीट और हाइट हमें 4.3 फीट का देखने को मिलता है। लगभग दोनों कंटेनर सेम साइज के आते हैं। अगर पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ महिंद्रा की तरफ से ऑफिशियली पेलोड कैपेसिटी नहीं बताया है जोर ग्रैंड के लिए, लेकिन आप लगभग 400 से 500 के बीच में जो लोड जोर ग्रैंड के अंदर डाल सकते हैं। वहीं पे हाइलोड के अंदर यहाँ पे सर्टिफाइड पेलोड जो दिया है वो 655 केजीस, काफी ज्यादा देखने को मिलता है हाइलोड के अंदर हमें पेलोड कैपेसिटी। इसके अलावा हम अगर टॉप स्पीड की बात की जाए तो महिंद्रा के अंदर आपको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिलती है। हाइलोड के अंदर आपको 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिलती है। यहाँ पे स्पीड के मामले में हाइलोड थोड़ा कम स्पीड प्रोवाइड कर रहा है इस ऑटो रिक्शा के अंदर, और इस कंटेनर और इस पेलोड और ये स्पीड के साथ हमें महिंद्रा जोर के अंदर सर्टिफाइड रेंज 153 किलोमीटर का मिलता है, लेकिन रियल वर्ल्ड जो ड्राइविंग कंडीशन में हमें रेंज मिलने वाला है वो 100 किलोमीटर का मिलने वाला है। वहीं पे हम एलर के हाइलोड के अंदर देखा जाए तो हमें सर्टिफाइड रेंज 151 किलोमीटर का मिलता है, लेकिन टिपिकल ड्राइविंग जो रेंज हमें मिलने वाला है 110 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऊपर ज्यादा हो सकता है। और एलर का जो डिलीवरी वैन का जो रेंज है वो सर्टिफाइड रेंज 129 किलोमीटर का मिलता है, और जो टिपिकल ड्राइविंग रेंज जो है वो 100 किलोमीटर का देखने को मिलता है डिलीवरी वैन से कंपैरिजन करेंगे तो। इस रेंज के अंदर इस पेलोड कैपेसिटी को कैरी करने के लिए जोर ग्रैंड के अंदर 12 किलोवाट की पीक पावर की मोटर दी गई है, और एलर के अंदर हमें 10.9 किलोवाट की मोटर दी गई है। वहीं पे अगर जोर ग्रैंड के अंदर हम टॉर्क देखा जाए तो 50 Nm का देखने को मिलता है, लेकिन हमें एलर के हाइलोड के अंदर 88.55 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। टॉर्क के मामले में हाइलोड के अंदर काफी ज्यादा टॉर्क देखने को मिलता है, और इतना पेलोड कैपेसिटी कैरी करने के लिए ये टॉर्क भी बहुत जरूरी है। महिंद्रा के अंदर कम पेलोड कैपेसिटी दिया है, इसी वजह से हमें कम टॉर्क की जरूरत पड़ती है। और इस मोटर के साथ हमें जोर ग्रैंड के अंदर 11.5 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी मिलती है, वहीं पे हाइलोड के अंदर हमें 9.45 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी मिलती है। और इस रेंज और इस मोटर को पावर देने के लिए जोर ग्रैंड के अंदर हमें 48 वोल्टेज की 10.24 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई है। वहीं पे अगर हाइलोड में देखा जाए तो हमें 72 वोल्टेज की 12.4 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है लिक्विड कूलिंग के साथ, जो पहली बार इसी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में दी गई है इंडिया के अंदर। वैसे चार्जिंग टाइम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जोर ग्रैंड के अंदर वही रेगुलर टाइम हमें 4 घंटे का टाइम लगेगा फुल चार्ज होने में, लेकिन एलर के हाइलोड के अंदर हमें फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे 15 मिनट के अंदर आप 50 किलोमीटर का रेंज हासिल करते हैं फास्ट चार्जिंग के जरिए। वहीं पे रेगुलर की चार्जिंग करना चाहते हैं तो सेम आपको लगभग 4 घंटे का टाइम लगेगा फुल चार्ज होने में। और अगर ये दोनों के अंदर मोटर और बैटरी की सेफ्टी
सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे IP67 रेटेड दोनों के अंदर भी बैटरी और मोटर मिलते हैं, जिसके वजह से हमें बारिश में या धूप में या धूल के अंदर भी चलाने पर भी कोई दिक्कत नहीं आती है ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। अरे दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के ऊपर वारंटी की बात की जाए तो 3 साल या 80,000 किलोमीटर पे आपको वारंटी मिलेगी दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। लेकिन महिंद्रा के अंदर आपको बैटरी के ऊपर 2 साल और ज्यादा मिलते हैं, यानी बैटरी के ऊपर आपको 5 साल की वारंटी देखने को मिलती है। और ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे जोर ग्रैंड शुरू होती है 3.6 लाख यानी 3,60,000 से शुरुआत होती है। वहीं पे एलर की हेलोड की बात की जाए तो यहाँ पे 3,78,987 रुपीज से शुरू होती है। तो ये दोनों प्राइस है, ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो की शुरुआती प्राइस है और अलग अलग स्टेट से ये वेरिएंट करता है। तो दोस्तों ये थे दोनों का परफॉर्मेंस के अंदर कंपैरिजन। मेरे ओपिनियन में प्राइस का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, यहाँ पे 10-20 हजार का प्राइस का डिफरेंस है, लेकिन आपको एलर हेलोड के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है और ज्यादा टॉर्क देखने को मिलता है और ज्यादा रेंज देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलते हैं एलर के हाईलोड के अंदर। अगर 10-20 हजार भी आप पे कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं एलर के हाईलोड। अगर आप दिल्ली के अलावा अगर दूसरे स्टेट से हैं तो आप महिंद्रा की तरफ जा सकते हैं। महिंद्रा का शोरूम हर स्टेट के अंदर हर सिटी के अंदर अवेलेबल है। आपको कोई दिक्कत आती है तो तुरंत आप पहुंच जाएंगे सर्विस सेंटर पे और वहां पे सर्विस करा सकते हैं। अगर आपका थोड़ा बजट कम है, अगर आप पेलोड कैपेसिटी कम चाहते हैं और रेंज भी कम चाहते हैं तो आप महिंद्रा की तरफ जा सकते हैं, महिंद्रा ग्रैंड की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों ये दोनों का कंपैरिजन ये था, लेकिन आप हेलोड के से भी ज्यादा रेंज चाहते हैं और थोड़ा पैसा ज्यादा देने के लिए तैयार हैं तो आपको ओमेगा सकी मोबिलिटी का विक्टर का इंतजार करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको 250 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलेगा। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो पहले से वीडियो बना के रखा हूं, यहाँ पे आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना और कुछ दिन वेट कर लोगे तो आप वो वाली ऑटो रिक्शा भी ले सकते हैं। अगर आप उसका भी अपडेट चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही जल्द सभी डिटेल के साथ आपको अपडेट कर दूंगा इस चैनल पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।